संगन नमामि संगन नमामि। सभी समन भाइयों बहनों को संगन नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। संघ का निर्देश हुआ है कि आज के विषय पर जो सारे समन चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और उस पर कुछ मैं अपने विचार रखूं। आज का जो विषय है चर्चा के लिए, वो विषय राजनीतिक सत्ता ही सब तालों की मास्टर चाबी है। और आगे भी इस पे कुछ सब क्वेश्चन भी है, उस पे भी चर्चा करेंगे। समय की मर्यादा है और मुझे 15 मिनट में ये विषय को न्याय देना है। सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा होता है कि ताला क्या है। जो तालों की मास्टर चाबी हम ढूंढ रहे हैं, वो ताला कहाँ लगा हुआ है, कौन सा है। ताला जो है उसका दो पर्पज होता है। एक तो ताला लगाने से हम सुरक्षित हो जाते हैं, हमारा घर सुरक्षित हो जाता है। और भी कई लॉकर होते हैं या कहीं ताले लगाते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जो संपत्ति है, पैसा है या हमारी सुरक्षा है, वो अभी सुनिश्चित हो गई, इसलिए हमने ताला लगाया। दूसरा एक ताला है जो हम आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि सब तालों की मास्टर चाबी है राजनीतिक सत्ता। तो ये जो ताले का, ये जो हम जो तालों की चाबी ढूंढ रहे हैं, मास्टर चाबी, वो हमारे स्वतंत्रता पे ताले लगे हुए हैं। हमारे सम्मान के सामने भी ताले लगा दिए इन्होंने। हमारे रोजगार के अवसर जो संविधान ने दिए थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र से मिलते थे, उधर भी धीरे धीरे ताले लगा रहे हैं। हमारा शिक्षण, जो हमारे समनों को शिक्षण के दरवाजे खुले हुए थे और संवैधानिक अधिकार मिले थे, जिससे हमें कुछ अवसर प्राप्त हुए थे, उधर भी ताले लग रहे हैं। हमारी जो प्रगति हो रही थी, हमारे कई समनी आज प्रगति कर रहे थे, अच्छे और ऊंचे पदों पे विराजमान थे, सुखी और साधन संपन्न हो गए थे, उधर भी इन्होंने ताले लगाना शुरू किया है। और ये जो ताले लग रहे हैं, ये ताले हमें अच्छे नहीं लगते, अच्छे हैं नहीं। तो ये तालों को हमें मास्टर की लगानी है। मास्टर की यानी जो एक ही चाबी कई तालों पे लग सकती है, उसको मास्टर की बोलते हैं, मास्टर चाबी बोलते हैं। जब राजनीतिक सत्ता की बात आती है तो हमारा जो घर होता है, हमारा जो भवन होता है, उसमें कई कमरे होते हैं।
और सारे कमरों में कोई शयन खंड होता है, कोई गेस्ट रूम होता है, कोई ड्राइंग रूम होता है, कोई किचन होता है, और बाथरूम भी होता है। ये जो बाथरूम है उसमें ज्यादातर आजकल तो पूरे ज्यादातर लोगों ने जो बाथरूम बनाए हुए हैं उसमें ग्लेस टाइल्स लगी हुई थी पूरे बाथरूम में। फर्श पर भी बहुत ही चमकीली टाइल्स लगी होती है। उसकी फर्श होती है वो भी फिसलन वाली होती है। हम लोग बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। इसी तरह समाज के अंदर जो कई अलग अलग क्षेत्र है उसमें ये राजनीतिक क्षेत्र भी, परिवार में, कुटुंब में, जो अपना घर है उसमें, अपना जो भवन है उसमें जो बाथरूम है उसी तरह का एक कमरा है। सामाजिक जीवन में राजनीतिक का जो कमरा है वो फिसलन वाला है, चमक दमक वाला है, आकर्षण वाला है। उधर सब लोग जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, गाड़ी मोटर बंगला शान शौकत प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जैसे बाथरूम में फिसलन होती है उसी तरह राजनीति में जाने के बाद ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। नीति नैतिकता का जीवन नहीं रहता। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोगों को राजनीति में भेजा जा रहा है या राजनीति में आ रहे हैं उनका चरित्र ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, पर ऊंचे दर्जे का होता नहीं। और इसलिए क्या होता है कि हमारे जो लोग राजनीति में जाते हैं वो आगे जाकर अनैतिक हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। और जो लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे महामानवों ने तय किया था हमारा लक्ष्य, वो लक्ष्य हम भूल जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। हमारा जो मार्ग है उस मार्ग से हम विचलित हो जाते हैं। हमारे में से कई लोग बोलते हैं, हमारे जो मित्र है, जो हमारे साथी समन है, वो बोलते हैं कि राजनीति में जाना, राजनीति करना, ये तो बाबा साहब ने भी कहा है, मान्यवर काशीराम जी ने भी कहा है, और सारे तालों की चाबी, मास्टर चाबी भी तो राजनीति है। तो यहाँ से इधर इधर जाने से हमें कभी भी पीछे हट नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। तो इसी बात पर हम आगे दो प्रश्न पे हम चर्चा करना चाहते हैं। एक तो है कि जो मास्टर चाबी है तो किसके पास है, और दूसरा प्रश्न है वो मास्टर चाबी मिलेंगी कैसे और कब। जो मास्टर चाबी है वो हमें मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? क्योंकि हमारी तो बहुत सारी समस्या है, हमारे प्रगति के आगे बहुत सारे अवरोध हैं, बहुत सारे ताले लगे हुए हैं। तो ये सब तालों को, ये तालों की चाबियां लगाकर खोलना, ये समस्याओं का हल निकालना, तो ये कब होगा?
कैसे होगा? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सब चाहते हैं, ज्यादातर लोग देखो आज का जो विषय है उसमें रुचि भी ज्यादा ले रहे हैं। काफी लोग चर्चा करना चाहते हैं इस पे, आज का विषय, क्योंकि आज का विषय ही ऐसा है, आकर्षित करता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति में जाओ, चेहरा चमकने लगता है, नाम हो जाता है, दाम भी मिलते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? तो उदाहरण से समझे कि आज हमारी जो मास्टर की है वो किसके पास है। मैं समय की मर्यादा जानता हूं, इसलिए कोई विस्तार से बात नहीं करता हूं, मैं ऑन दी पॉइंट बात करूंगा। तो आज हमारी जो राजनीतिक चाबी है मास्टर की, सत्ता की जो चाबी है, वो समनों के साथ नहीं है, समनों के पास नहीं है। वो चाबी बमनों के पास है। वो चाबी वमनों के पास है। वमनों के पास कैसे चली गई? जबकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें तो हमें बताया गया है कि जो बहुजन होंगे, जिसके पास संख्या ज्यादा होगी, वो लोगों के पास सत्ता की चाबी रहनी चाहिए। परंतु ऐसा है नहीं। किसकी गलती है? अगर हम लोग ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है, हम इस देश के, इस महाभारत के वंशज है, हमारा अधिकार है सत्ता की, सत्ता के आसन पे बैठने का। क्योंकि आजकल लोकतंत्र है तो राजगद्दी तो बोल नहीं सकते, तो उस आसन पे हम बैठने के लिए अधिकारी है, लेकिन नहीं है हमारे पास अधिकार। हम लोग अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। हम लोग अधिकार मांगते रहते हैं। तो ये इसके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि समन संघ ये कहता है कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम लोग, इस देश में 90% लोग हैं, हम समन और समनी, ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम लोग मेजोरिटी में नहीं आएंगे। और जब तक हमारी मेजोरिटी नहीं बनेगी तब तक हमारी अथॉरिटी नहीं बनेगी। और जब तक अथॉरिटी नहीं बनेगी, अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक ये सत्ता की चाबी वमनों के पास रहेगी, समनों के पास नहीं आएगी। इसीलिए अगर ये चाबी कैसे मिलेगी, तो इसे अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें जितना ही जल्दी हो उतना जल्दी हमें संघ बनाना है, इकट्ठा होना है। और इकट्ठा होना है वो भेड़ों की तरह नहीं, टोलों में नहीं। हमें इकट्ठा होना है वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ। हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमारे मानव महामानवों ने जो रास्ता हमें दिखाया है,
वो रास्ते पे चलने के लिए हम लोग कटिबद्ध होने चाहिए, प्रतिबद्ध होने चाहिए। और सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग बातें करते हैं पर काम कम करते हैं। संघ ने हमें सिखाया है कि जब जहां भी नाम की बात आती है तो कहना है कि मैं नहीं तू। यानी जब अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है, तो वहां हमें अपने साथी, अपना जो समन कार्य करता है, समनी कार्य करता है, उनको क्रेडिट देना है। उन्होंने ये काम किया, उन्होंने मेहनत की, तो वो लोगों को क्रेडिट देनी है। हमें मैं ये नहीं करना। हमें मैं को भुलाना है और हम, आई नहीं वी, ये हमें लाना है। और जब हम बी को नहीं लाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सत्ता की चाबी हर वक्त, हर समय उन्हीं के पास होती है जो लोग संघ में रहते हैं, जो संगठित होते हैं, जो शनिचर बहुल करते हैं, जो सप्ताह में एक बार मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं फिजिकली, कम से कम सप्ताह में एक बार। नित्य नियमित मिलने से आत्मीयता बढ़ती है, निकटता बढ़ती है, वैचारिक एकता बढ़ती है, विचार विमर्श होते रहते हैं और हम लोग समाज का चिंतन करते हैं। और समाज के चिंतन में ही राष्ट्र का चिंतन होता है। जैसे हमारे महामानवों ने अपने जीवन में त्याग किया, तर्पण दिया, अपने सुख आराम की वो न परवाह करते हुए अपने शरीर की भी बलि दे दी। हमारे बाबा साहब ने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, मान्यवर काशीराम ने, और उन्होंने समय के पहले ही हमसे विदाई ले ली। तो हमें उनके मार्ग पर चलना है, उनका अनुसरण करना है। अगर हम उनके मार्ग पर चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे और हमारे समर्पण भाव से कार्य करेंगे तो हम वो मास्टर चाबी को प्राप्त कर लेंगे। यही एक मार्ग है, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं। राजनीति, मैंने कहा, इस तरह चमक दमक है, पर राजनीति में जाने के लिए अभी हम लोग तैयार नहीं है, मानसिक और शारीरिक तरीके से। तो हमें वैचारिक तरीके से तैयार करने हैं कार्यकर्ता, और एक बहुत बड़ी फौज हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी वैचारिक तरीके से। तो फिर हम आगे जाकर इसकी मास्टर चाबी बना लेंगे और जो सारी समस्या हमारी है उसका हल हम ढूंढ निकालेंगे। और इस विषय पे किसी को कोई भी प्रश्न हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वक्तव्य में कुछ गलती हुई हो, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा याचना करता हूँ। कंगन नमामि, कंगन नमामि, कंगन नमामि। बहुत बहुत साधुवाद।